मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है। अब इसे लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्रग मामले को लेकर प्रदर्शन किया और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग की है। अब इसे लेकर हमारे संवाददाता जीएस ठाकुर मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। भोपाल में एमडी ड्रग्स मिलने के बाद जहां एटीएस ने कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई के बाद कहा जाए कि राजनीति अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो रोशनपुरा चौराहे पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कि डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये रेंज आपको दिख रही है, यहाँ पर ये सफेद पाउडर रखा हुआ है, जैसे एमडी ड्रग्स में दिखाया जाता है या उसका पाउडर रहता है वैसा ही यहाँ पर ये पाउडर रखा है। ये है क्या, हालांकि अभी ये कहा नहीं जा सकता, पूछने के बाद पता चलेगा। वहीं ये सिरिंज भी रखी हुई है क्योंकि जिस तरह से नशा लिया जाता है। यहाँ पर एक डेमो दिखाया गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, नरेंद्र जी से पूछे। नरेंद्र भाई, आपके हाथ में सिरिंज भी है, यहाँ पर ये कुछ पाउडर जैसा दिख रहा है, ये आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो बच्चियों के साथ में अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं की जा रही, इधर दूसरी तरफ पीसी शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री, वो धरना दे रहे हैं। यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की हालत हो गई है, यहाँ की पुलिस बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ 2000 करोड़ के ड्रग्स भोपाल में पकड़ाते हैं, ये पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश को देश में शर्मसार करने की बात है कि यहाँ पर इतने बड़ी मात्रा में ड्रग्स खपत होता है। आज पूरा देश हमें किस नजरिए से देख रहा होगा कि मध्य प्रदेश की वजह से देश में जहाँ भी युवा बर्बाद हो रहा है नशे में, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और भोपाल है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय है, हृदय दिल है, और स्वाभाविक है कि यहाँ पर अगर इस तरह की चीजें मिलती हैं तो स्वाभाविक है चारों तरफ हिंदुस्तान में ये खबर आग की तरह फैलती है। और लोग जो मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा देखते हैं, अच्छी नजर से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत नजर से भी देखने लगे। हालांकि ये अलग बात है क्योंकि राजनीति हो रही है। विवेक जी हैं, विवेक जी, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कहा है कि जरूरी नहीं है डिप्टी सीएम के या किसी बड़े नेता के साथ में किसी की फोटो खिंच जाए या फोटो हो तो जरूरी नहीं है कि उससे संबंध हो। देखिए, एक फोटो होती तो कोई बात नहीं होती, 10 से ज्यादा फोटो है, आपके घर में बैठ के भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से यहाँ पे जाहिर करता है कि वो आपके चहेते कार्यकर्ता हैं और उनके पूरे इस तरीके के कृत्य में आपका संरक्षण प्राप्त है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनके उस नशे के व्यापारी से क्या संबंध थे, और अगर आप निष्पक्ष हैं तो निश्चित ही जब तक पूरी जांच खत्म नहीं हो जाती, नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप मुख्यमंत्री महोदय बने रहे तो कहीं ना कहीं आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों पे दबाव डाल सकते हैं, साक्ष्यों को मिटाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो हमारी मांग है, ये हम मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय को एक मिसाल पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री महोदय से उनके पद से उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए ताकि जांच को प्रभावित ना कर पाए। और ये जवाब बहुत बड़ा है, ये सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की हर गली चौराहे पे नशे की दुकानें खुलती जा रही, आपके संरक्षण में इस तरीके का व्यापार क्यों फल फूल रहा है, ये मध्य प्रदेश की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। गुजरात की पुलिस आके भोपाल में कार्रवाई कर रही है, भोपाल की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, ये प्रश्न चिन्ह मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पे है। इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं आज उसका भविष्य संकट में है और भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को दलदल में धकेलने का यहाँ पे प्रयास कर रही है, जिसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस के साथी सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होती पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। बिल्कुल, बड़ा आरोप है, बड़ा इल्जाम है कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए दलदल में धकेलने की कहा जाए कि कगार पे पहुंचा रही है। आप यहाँ पर जगदीश देवड़ा जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, हालांकि सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने कहा है कि हम पूरी जो एटीएस है या जो केंद्र की जो टीम आई हुई थी कार्रवाई कर रही थी उसके साथ में कार्रवाई तो सरकार जब कर रही है कि जब दूसरे प्रदेशों की पुलिस एसटीआई ने आके
यहाँ पे भंडाफोड़ किया है। नहीं तो पूरी सरकार और प्रशासन आंख बंद करके बैठे हुए थे। अभी तक सरकार की नाक के नीचे और प्रशासन की आंख के सामने इतना बड़ा नशे का कारोबार चल रहा था, ये इनको पता भी नहीं था। कहीं ना कहीं आरोपी जो है वो सरकार से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम भी इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं, ये हमारा आरोप है। जब तक डिप्टी सीएम इस पद से इस्तीफा नहीं देते तो जांच प्रभावित होती है। इस्तीफा देने के बाद ही सही तरीके से जांच होगी और आरोपियों को तभी सजा मिल पाएगी, ये हमारा यूथ कांग्रेस का कहना है। जी बिल्कुल, इनका मानना है और इल्जाम भी है सरकार पर कि जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा जी, उन्हें अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर नैतिकता के आधार पर नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए जगदीश देवड़ा जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि इनका इल्जाम है कि जगदीश देवड़ा जी के संबंध या जगदीश देवड़ा जी से संबंध जो आरोपी है उसके संबंध हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ किया है और कहा है कि किसी के साथ में फोटो खिंचवाने से कोई संबंध नहीं बन जाते। हालांकि ये सवाल अभी बना हुआ है कि वो जो आरोपी है उसके जगदीश देवड़ा से या सरकार से संबंध है या नहीं है, ये अलग बात है। एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर सियासत भी लगातार जारी है। एनएसयूआई कांग्रेस धरना आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24 भोपाल।